1965 एक ऐसी जंग जो सिर्फ जमीन पर नहीं आसमान में भी लड़ी गई। इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स का पहला फुल स्केल एयर कॉम्बैट। ये कहानी है उस आकाश में गूंजती फाइटर जेट्स की जिनमें से कुछ वापस आए और कुछ हमेशा के लिए दुश्मन देश की मिट्टी में समा गए। जंग की शुरुआत हुई 1947 के पार्टीशन के बाद। कश्मीर पर दोनों देशों के बीच टेंशन हमेशा बना रहा। 1948 की पहली कश्मीर जंग के बाद भी ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 1965 में पाकिस्तान ने एक गुप्त मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसमें जासूस भेजे गए इंडियन कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इंडिया ने इसका जवाब दिया और ये छोटी मोटी वार एक फुल स्केल वार में बदल गई। लेकिन इस बार सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी लड़ाई शुरू हो गई। 1 सितंबर 1965 इंडो पाक एयर वार की शुरुआत हुई। पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया, जिसमें चैम सेक्टर पर एक तेज ऑफेंसिव शुरू किया गया। इंडियन आर्मी को अर्जेंट एयर सपोर्ट की जरूरत थी। इंडियन एयरफोर्स ने 12 हेविलेट वेम्पायर और 14 डसॉल्ट मिस्टियर 4 फाइटर जेट्स भेजे पाकिस्तान के टैंक्स और ग्राउंड ट्रूप्स को रोकने के लिए। लेकिन जैसे ही ये जेट्स पाकिस्तानी पोजीशंस को टारगेट कर रहे थे, पाकिस्तान एयरफोर्स के F-86 सेबर्स ने काउंटर अटैक किया। एक इंटेंस डॉग फाइट शुरू हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्ट ने 4 इंडियन वेम्पायर्स गिरा दिए। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ा झटका था। इंडियन एयरफोर्स ने अपने वेम्पायर्स जेट्स को तुरंत फ्रंट लाइन से हटा दिया और नए फाइटर प्लेन्स भेजने का फैसला किया। पाकिस्तान के F-86 सेबर एक बैटल प्रूवन फाइटर जेट था, लेकिन इंडिया के पास एक छुपा रुस्तम था, पोलैंड नाट, जिसे सेबर स्लेयर कहा जाता था। इंडियन एयरफोर्स ने एक नया टैक्टिक अडॉप्ट किया, मिस्टियर फूड जेट्स को बाइट के तौर पर यूज करना। जैसे पाकिस्तानी सेबर अटैक करे और फिर नाट्स उन्हें इंटरसेप्ट करे। 3 सितंबर 1965 इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर किलोर ने एक F-86 सेबर गिरा दिया, जो इंडिया का पहला एरियल विक्ट्री बना। 7 सितंबर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पठानकोट, आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर अटैक किया। पठानकोट पर 10 इंडियन एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड पे डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन आदमपुर और हलवारा स्ट्राइक्स फेल हो गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ACE पायलट सरफराज रफीकी और सेसिल चौधरी ने इंडियन हंटर्स गिरा दिए, लेकिन रफीकी खुद मर गया। इसी दिन इंडियन एयरफोर्स ने सरगोदा एयरबेस पर बड़ा एरियल स्ट्राइक किया, लेकिन वहां भी दोनों तरफ से पायलट्स शहीद हुए। पाकिस्तान के पायलट MM आलम का एक ऐसा क्लेम है जो कंट्रोवर्शियल बना रहा। उन्होंने 30 सेकंड्स में 5 इंडियन हंटर्स गिरा दी। पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स के मुताबिक MM आलम एक वार हीरो बने, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ने इन क्लेम्स को चैलेंज किया। कोई भी वेरीफाइबल गन कैमरा फुटेज नहीं मिली जो 5 किल्स को प्रूव कर सके। तो क्या ये एक असली वार रिकॉर्ड था या प्रोपेगेंडा? यह डिबेट आज तक चली आ रही है। जब पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस पे अटैक किया, इंडिया ने रिवेंज स्ट्राइक्स प्लान की। 10 सितंबर इंडियन एयरफोर्स के कैनबेयर्स बॉम्बर्स ने पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर घातक हमला किया। बहुत से टारगेट्स डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने भी एयरक्राफ्ट लॉसेस फेस किए। 13 सितंबर इंडियन एयरफोर्स ने डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक किया पेशावर और कोहाट एयरबेस पे, लेकिन एक गलती हुई। पेशावर रनवे की जगह पायलट्स ने मॉल रोड को टारगेट कर दिया। यह साबित करता है कि इंडो पाक एयर वार सिर्फ ब्रेवरी का नहीं, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस का भी टेस्ट था। 22 सितंबर 1965 यूनाइटेड नेशंस के प्रेशर पर सीज फायर अनाउंस कर दिया गया, लेकिन सवाल यह था, एयर वार किसने जीती? पाकिस्तान ने क्लेम किया। इंडियन एयरफोर्स ने 110 एयरक्राफ्ट लूज किया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ 18 या 19। इंडिया ने क्लेम किया इंडियन एयरफोर्स ने लूज किए सिर्फ 60 एयरक्राफ्ट, जबकि पाकिस्तान ने 40 एयरक्राफ्ट लूज किए। इंडिपेंडेंट एस्टिमेट यह कहता है कि
इंडियन एयरफोर्स ने 60 से 75 एयरक्राफ्ट लूज किया, पर पाकिस्तान ने सिर्फ 20 किए। इंडियन मार्शल अर्जन सिंह का कहना था कि इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ 3 दिन में एयर सुपेरियरिटी अचीव कर ली। वही वेस्टर्न एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान के एक्सपीरियंस्ड पायलट्स ने नाकाबिली दिखाई, लेकिन जो एक चीज सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाली वो थी यूएस का आर्म्स। पाकिस्तान के मिलिट्री सप्लाई कट हो गया, जो 1971 वार की वक्त उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। 1965 की ये वार सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक सीख थी दोनों देशों के लिए। ये बताती है कि सिर्फ एयरक्राफ्ट्स नहीं, पायलट्स की ट्रेनिंग, टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी ही जीत दिला सकती है। ये दिखाती है कि वार का असली नतीजा सिर्फ बैटलफील्ड्स पे नहीं, हिस्ट्री के पन्ने पे भी लिखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। क्या आपको लगता है कि MM आलम का ये रिकॉर्ड सच था या प्रोपेगेंडा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।